किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि दारुल हुकूमत में कोई भी जो है लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले और रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज करे। इन प्रोटेस्टर्स के अंदर नॉन पाकिस्तानीज भी थे, जिसको आप अफगान नेशनल्स जो हैं वो हमने खुद पकड़े हैं। हम इस्लामाबाद में बिलखुसूस किसी भी सूरत में वी विल नॉट लेट एनी नॉन पाकिस्तानी और इनफैक्ट एनी पाकिस्तानी टू टेक लॉ एंड ऑर्डर इन देयर हैंड। अदरवाइज रेट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। रेट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये डायरेक्शन दे दी गई है कि हम जितने अफगान नेशनल्स हैं इस्लामाबाद में नहीं रहेंगे अनटिल अनलेस उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती। टेस्ट के नाम पे प्रोटेस्ट की आड़ में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं होगी, नहीं बर्दाश्त की जाएगी। कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे सीधे फायर किए जाते हैं? ये कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें पब्लिक की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है? कल के एहतजाज में अफगान शहरी भी शरीक थे। सिक्योरिटी क्लियरेंस तक कोई अफगान बाशिंदा इस्लामाबाद में नहीं रहेगा। किसी गैर मुल्की को इस्लामाबाद का अमन तबाह करने नहीं देंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमला किया जाए तो यह एहतजाज नहीं, क्राइम है। किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, 3 दिन में 954 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया, 200 से ज्यादा गाड़ियों को भी पकड़ा गया, 39 खतरनाक हथियार जब्त किए गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों का 71 एहलकार जख्मी हुए। रेंजर्स के 3 जवान शहीद हुए, 26 को गोलियां लगी, 164 CCTV कैमरे तोड़े गए। धरना एक तहरीक है जो जारी है। बानी PTI की कॉल तक धरना जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। मानसहरा में कारकुनों से खिताब में कहा, हमने इस्लामाबाद मार्च के लिए पुरअमन मार्च की कॉल दी। जब भी जलसे जुलूस की बात करते हैं इजाज़त नहीं दी जाती। हम एक पुरअमन जमात हैं, हमेशा हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बात की। पिछले 2.5 साल से PTI के खिलाफ फस्तायत की जा रही है। हमारा लीडर जेल में है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारी पार्टी के साथ जबर किया गया, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, हम पर पर्चे काटे गए। इस्लामाबाद में रात गए रेंजर्स और पुलिस का क्रैकडाउन। PTI मुजाहिरीन मुंतशिर, इलाका खाली करा लिया गया। जुड़वा शहरों में कारोबारी जिंदगी बहाल, ब्लू एरिया और जिना एवेन्यू क्लियर। तमाम शाहराएं और एक्सप्रेस वे खोल दिए गए। कंटेनर हटाने और सड़कों की सफाई का अमल जारी। कारोबार खुल गए। तालीमी सरगर्मियां कल से बहाल हो जाएंगी। तमाम मोटरवेज और नेशनल हाईवेज को खोल दिया गया। लाहौर में भी बंद रास्ते खोल दिए गए। दाखिली खारजी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का दौरा। GHQ जनरल योंग यूशिया की वफ्द के हमरा आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का बाहमी एतमाद और ताउन पर जोर। पाक चीन ताल्लुकात की पायदार और हम्मा वक्ती नौयत को उजागर किया। कहा, तारीख़ी शराकतदारी ने वक्त की कसौटी का मुकाबला किया है और मजीद बढ़ने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े होने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। योंग यूशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से मुतालिक पाकिस्तान की साबित कदमी की तारीफ। पायदार ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए चीन के अज़्म का अदा किया। जनरल योंग यूशिया की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। मुल्की सलामती उमूर पर विफाकी काबीना की अहम बैठक आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। काबीना इजलास में मुल्की सियासी और सलामती सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना ECC के फैसलों की भी मंजूरी देगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मरी, बेलारूस के सदर की भी मरी आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात, वापस इस्लामाबाद रवाना। नवाज शरीफ की जानिब से ज़ोहराना भी दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। उन्होंने कहा कि हाँ, वो हमें खान साहब ने भी ओके कर दिया है कि हमें संजानी जाके करना है। उनकी जो आजकल एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानती इमरान खान का फैसला और मैं डी चौक जाऊँ। धोस धमकी के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे और उन्होंने वो धोन धमकी करके देख भी ली। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात है, कि कोई उनका ऐसा रवैया नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनके साथ मुज़ाकरात।
शरंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। पुरन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जीत हुई। एक दो नहीं, कई हजार लोग भागे हैं। बुशरा बीबी और गंडापुर अभी तक मफरूर हैं। पहले भी कहा था धौंस धमकी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला का डी चौक से खैबर प्लाजा तक दौरा। ड्यूटी पर मौजूद जवानों से मुलाकात। जवां मर्दी की तारीफ की। मोहसिन नकवी की CDA को सफाई सुथराई के लिए हिदायत। इमारतों और दीगर तंसीबात को पहुँचने वाले नुकसानात का भी जायजा लिया। ये फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। बेसरो सामानी की हालत में दौड़ें लगी। लोग गाड़ियां, कपड़े, चप्पलें भी छोड़कर भाग गए। PTI के इंतशारी अहम सरकारी शख्सियात को निशाना बनाना चाहते थे। इंतशारी टोला पेट्रोल बम और शेल साथ लेकर आया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रात गढ़ी चौक और जिना एवेन्यू का दौरा। मुजाहिरीन के मुंतशर होने के बाद के मनाजिर दिखाए। कहा यह सियासी जमात नहीं, दहशतगर्द है। अली अमीन गंडापुर का नाम भगोड़ा होना चाहिए। कंटेनर्स को अहम शवाहिद होने के बायस जला दिया गया। फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का एहसास है। अवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। मरियम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। ATC जज मंजर अली ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। दूसरी जानिब तोशाखाना 1 केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत ना हो सकी। शायद पूरी पाकिस्तान की तारीख में, क्या पूरी दुनिया की तारीख में इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल इस्लामाबाद के डी चौक के, तो खैर अब करीब ही नहीं पहुंच सके, उसके इर्द गिर्द के मुजाफात से ये भागा हो। वो सियासत में नहीं है, घरेलू खतून है। और वो घरेलू खतून जो है वो बाकायदा 3 दिन दंदनाती रही कंटेनर के ऊपर, बाकायदा मुल्क बचा रही थी वो। और गंडापुर जो नफरत और जहाद के नारे लगवा कर लोगों को KPK से लाया था ना, वो उसके ऊपर उसको खुद भुगतना पड़ा। कल गंडापुर को डंडे भी पड़े, कल गंडापुर को जो है वो गालियां भी पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक पर यलगार की। घरेलू खातून बुशरा बीबी 3 दिन सड़कों पर दंदनाती रही। PTI वर्कर्स तोड़ खड़े रहे, बाजी खुद भाग गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के बुशरा बीबी पर वार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोली तावीज़ों और मुवक्किलों पर आप सियासी खातून नहीं बन सकती। दुनिया की तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितना कल भागा। अली अमीन गंडापुर को कल डंडे भी पड़े और गालियां भी। मरियम औरंगजेब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बना दिया गया। बानी PTI का इनकलाब दुम दबा के भाग गया। ये सियासी जमात नहीं, जराइम पेशा अफराद का गिरोह है। पुलिस और रेंजर्स की शहादतों के जिम्मेदार बानी, बुशरा और गंडापुर हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा PTI जत्थे ने इस्लामाबाद पर हमले की कोशिश की। शरपसंदों ने पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश किया। जाली हुकूमत ने जुल्म और बर्बरियत की एक और दास्तान रकम की। मॉडल टाउन के बाद सानहा डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। ऐसा जुल्म किया गया, जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी कांप जाएगा। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाना खौफजदा होने का सबूत है। जाली हुकूमत जुल्म करके हार गई, PTI जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। जाली हुकूमत मातम की बजाय जश्न मना रही है। तर्जुमान PTI का गिरफ्तार अफराद को रिहाई तक कानूनी मुआवनत फराहम करने का ऐलान। लाशें मिले, जिसको इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी बेगम साहबा गैर सियासी हैं, वो नहायती सियासी निकली। आवाम को मुसलसल उनके जज्बात को वो उभारती रही, हेट स्पीच करती रही। जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊँगी। और देखा क्या हुआ आपने, जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर
सबसे पहले फरार हुई। पीटीआई ने हमेशा मुल्क को डिरेल करने की कोशिश की। एहतजाज का ये मतलब नहीं कि आप हुकूमत को यरगमाल बना लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, बुशरा बीबी मनफी सियासत में बानी से भी 2 हाथ आगे निकल गई। बुशरा बीबी ने आवाम को मरवाने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। वजीर दाखिला ने पीटीआई की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। ये नौजवान नस्ल को दहशतगर्दी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई ने इस्लामाबाद में शरपसंदी की। एक सूबे से विफाक पर चढ़ाई करना मुनासिब नहीं। पुलिस और रेंजर्स को शहादतों पर खराज अकीदत पेश करता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मुख्फी बच्चे की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। मामले को सियासी ना बनाया जाए, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। एहतजाज की आड़ में मफाद आमा के उमूर में रुकावटें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आइन और कानून एहतजाज की इजाज़त देता है, तशद्दुद की नहीं। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने वालों को पता होना चाहिए आखिरी हल मुकालमा है। मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए तो नाकाम कैसे होते। बोले, पानी के मामले पर तमाम सूबों की मर्जी से फैसला होना चाहिए। मरकजी लीडरशिप ने मायूस किया। एहतजाज के दौरान लीडरशिप कहाँ थी, मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई अपनी क़यादत पर फट पड़े। कहा, बुशरा बीबी ने डी चौक जाने का फैसला किया। संजानी पर एहतजाज की ऑफर को क्यों कबूल नहीं किया गया। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मुबैना हलाकतों का मामला आईनी बेंच ने खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। गुज़श्ता रोज़ दोनों एतराफ़ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। सरबराह बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, यह मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते। आईनी बेंच ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। बेंच ने फाटा की खैबर पख्तूनख्वा में इंतज़ाम से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। एक ही दिन 95, 96, 97 और 98 हज़ार की 4 नफसियाती हदें बहाल। इंडेक्स में 4300 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 98,900 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी कम होने लगी। मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में आज पहले नंबर पर। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रिकॉर्ड। लाहौर में एयर पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 305 रिकॉर्ड। दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। स्मॉग के तदारुक के लिए कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में 81 लाख के जुर्माने। जुल्फ़िकार भुट्टो का ट्रायल सियासी ट्रायल का क्लासिक मिसाल है। भुट्टो केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह का भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस का इजाफी नोट जारी लिखा। सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। भुट्टो ने खुद कहा था, आइन की छतरी तले ही अदलिया आज़ाद रह सकती है। आमिराना दौर में असल ताकत अहदे पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जस्टिस दौर अब पटेल ने भुट्टो केस में जुर्रतमंदी से इख्तलाफ किया। समझौता कर लेने की मिरास छोड़ने की बजाय अहदा खो देना एक छोटी सी कुर्बानी है। दरअंदाजियों की फौरी मज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। सिंध हुकूमत को टीचर्स की भर्तियों और ज्वाइनिंग की इजाज़त मिल गई। PhD और JST टीचर्स की भर्तियों का हुक्म इम्तना ख़त्म। सिंध हाई कोर्ट में असातिज़ा की भर्तियों की पॉलिसी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुक्म इम्तना से सूबे में तालीम का निज़ाम रुक चुका है। निज़ाम बेहतर करने के लिए टीचर्स भर्ती की इजाज़त दी जाए।
बल्दिया उस्मा कराची की इमारत शमसी तवानाई पर मुंतकिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि KMC बिल्डिंग पर 150 kV सोलर का सिस्टम लगाया है कि इलेक्ट्रिक से नेट मीटरिंग का मुआहदा किया। बिजली की कीमत में कमी आएगी और जनरेटर के अखराजात कम होंगे। 4 बड़े अस्पतालों 3 शाहराहों को सोलर पर मुंतकिल करेंगे। इसराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी हो गई। इतलाक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे हो गया। फ्रीकैन ने अमेरिका और फ्रांस का जंगबंदी मुआहिदा कबूल कर लिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा जंगबंदी से तशद्दुद को मुस्तकिल रोकने में मदद मिलेगी। मुआहिदे के तहत इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान से निकल जाएगी। लबनानी फ़ौज इलाके में तैनात की जाएगी। हिजबुल्लाह इसराइली सरहद के साथ अपनी सरगर्मियाँ बंद कर देगी। जंगबंदी मुआहिदे से कबल इसराइल के हिजबुल्लाह के 30 अहदाफ पर बमबारी। 20 लबनानी शहीद। तायर में हिजबुल्लाह कमांडर को भी शहीद करने का दावा। जनूबी लबनान में झड़पों में 2 इसराइली अहलकार हलाक। का निहारिया में इसराइली कैंप पर हमला, 3 इसराइली जख्मी। दूसरी जानिब गजा में बमबारी से 22 फलस्तीनी शहीद, 2 इसराइली जख्मी।